अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता जयंती के अवसर पर। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। तो हमने इस संबंध में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, उसको जो है भेज दिया गया है आपको, आप उसे खोल सकते हैं और उसके हिसाब से ही हम लोग स्लाइड बाय स्लाइड श्रवण करेंगे। तो इससे पहले कि अब हमें ये देखना होगा कि ये स्लाइड्स हमारी 1 घंटे में खत्म होती हैं या 2 घंटे में। यदि 1 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पाई तो हम 1-1 घंटे के 2 सेशंस रख लेंगे, जिससे कि पहले घंटे में कुछ स्लाइड्स कवर हो जाएंगी और फिर उसके बाद, क्योंकि आज तो 25 दिसंबर है, क्रिसमस भी है और सब लोगों का ऑफ भी है, तो हम लोग क्यों ना श्रीमद् भगवद गीता के लिए ही आज का दिन पूरा डिवोट करें और थोड़ा सा समझने की चेष्टा करें कि हम अभी तक क्या क्या सुन चुके हैं, श्रवण कर चुके हैं। हमारा गीता पाठशाला में अभी 7वां अध्याय चल रहा है, तो हम लोग इसमें अधिकतर 6ठे अध्याय तक ही पूरी चर्चा रखेंगे। थोड़ा सा स्पर्श करेंगे भक्ति वगैरह के विषय में। अभी तक हमारा 1.5 साल से जो भी हमने श्रवण किया है उसको हम थोड़ा, जो उसके मेन पॉइंट्स हैं बस उन्हीं को हम थोड़ा टच करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। तो अब सबसे पहले हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का जो महात्म्य हम लोग देख लेते हैं, विषय सूची कि हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा है श्रीमद् भगवद गीता का क्या महात्म्य है, उसकी क्या महिमा है, उद्देश्य क्या है उसका, और रूपरेखा किस प्रकार से अलग अलग चैप्टर्स जो हैं वो क्लासिफाई किए गए हैं। फिर भगवद गीता का हमारा प्रतिपाद्य विषय क्या है, सब्जेक्ट मैटर, जो भगवान कहना चाह रहे हैं हमसे वो क्या चीज है। उसी प्रकार फिर भगवान ने गीता में जो उपदेश दिए हैं वो 5 प्रकार के उपदेश हैं, उसको क्लासिफाई किया गया है। और ये 5 प्रकार के उपदेश जो हैं 4 प्रकार के साधकों के लिए अलग अलग उनके अधिकार के अनुसार उनके लिए मान्य है। उसके बाद 18 अध्याय जो हैं वर्गीकरण किया उसका उन्हीं उपदेशों के आधार पर। उसके बाद हमने प्रथम षष्ठक की बात की है, पहला षष्ठक मतलब पहले 6 चैप्टर्स। तो उसमें जो हम लोगों ने अपने स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए हमने उसको अलग अलग प्रकरणों में डिवाइड किया, मतलब एक सब्जेक्ट को हमने एक प्रकरण कहा।
तो एक चैप्टर में 2 या 3 4 प्रकरण तक हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स, उनको हमने क्लासिफाई किया। फिर पहले 6 चैप्टर्स में अर्जुन ने 7 प्रश्न किए हैं भगवान से, वो प्रश्न के विषय में हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। फिर मेन उद्देश्य है प्रथम षष्ठक का कर्मयोग, इसका नाम भी कर्मयोग ही है, तो कर्मयोग के विषय में बात होगी। फिर हम लोग कर्म मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति, ये क्या है, और शुद्ध भक्ति, इस प्रकार से हम लोग जितना इसमें कवर हो जाएगा तो उतना हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग श्रीमद् भगवद गीता एक बार उसको गा लेते हैं, आप भी मेरे साथ उसको गाएं। श्रीमद् भगवद गीता का जब महात्म्य है, ये महाभारत के अंदर ही लिखा हुआ है कि इसको पढ़ने का, इसको श्रवण करने का, अध्ययन करने का क्या इसका लाभ है, तो ये बताया है इसमें। अथ श्रीमद् भगवद गीता महात्म्यम गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत गीतांभसि स्नानं संसारमलनाशनम् गीता सुकीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृतः भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रात् विनिसृतम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। इस महात्म्य में बताया है कि जो गीता शास्त्र है इतना पवित्र करने वाला है कि जो इसको प्रयत्न पूर्वक पढ़ता है उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है और उसका भय शोक इत्यादि सब नष्ट हो जाता है। फिर जो इसका अध्ययन करता है, इसका अर्थ विचार करता है, अर्थ चिंतन करता है, उसके समस्त पाप पूर्व जन्मों के वो सब नष्ट हो जाते हैं। और जिस प्रकार से हम जल के द्वारा प्रतिदिन स्नान करते हैं, उसी प्रकार यदि एक बार भी गीता रूपी जल के अंदर स्नान किया जाएगा तो ये हमारा संसार का जितना भी मल है इसको नाश कर देती है। इसलिए हमारा एक ही कर्तव्य है कि हम श्रीमद् भगवद गीता का अनुशीलन करें। फिर हमें और अलग अलग शास्त्रों से क्या आवश्यकता है उसकी, क्यों? क्योंकि ये तो स्वयं पद्मनाभ भगवान जो हैं उनके मुख से निकली हुई वाणी है। भारतामृत सर्वस्वम, जो महाभारत है उसका तो ये सर्वस्व है, उसका जो सार तत्व है वो भगवद गीता है और भगवान के मुख से निकली हुई है। इसीलिए कह रहे हैं गीता गंगोदकम पीत्वा, अर्थात गीता रूपी गंगा जल का पान कर कर पुनर्जन्म न विद्यते, फिर दोबारा से जन्म नहीं होता है। सर्वोपनिषदों गावो, जितने भी उपनिषद हैं उन सबको अगर हम गाय माने तो भगवान ने उन सबको दुहा है, गोपाल नंदन है। और बछड़े कौन है यहां पर? अर्जुन। अर्जुन जो है उन्होंने ही इस गीतामृत का पान किया है, इस दुग्ध का पान किया है। इसीलिए कह रहे हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, शास्त्र एक ही है जो कृष्ण के द्वारा गाया गया है। एको देवो देवकी पुत्र एव है, और एक भगवान ही हमारे देव हैं, देवता हैं जिनका हमको भजन करना है। एक ही मंत्र है, उनका नाम
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही एक मंत्र है हमारा महामंत्र। और कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा, कृष्ण की सेवा अर्थात भक्ति, यही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। कर्माप्य एकम, एक ही कर्तव्य है हमारा। तो इस प्रकार बड़ी महिमा गाई गई है भगवत गीता की। महाभारत में इसके अतिरिक्त महाभारत बड़ी महिमा गाई गई है भगवत गीता की। महाभारत में इसके अतिरिक्त, महाभारत के अतिरिक्त स्कंद पुराण में भी भगवत गीता की महिमा गाई गई है। हम लोग उसका अर्थ समझ लेते हैं एक बार। एतत् पुण्यम पापहरम धन्यम दुख प्रणाशनम, कि यही एक ऐसा शास्त्र है जो हमारे सारे पापों को नष्ट कर देता है। और सुनने मात्र से ही, इसको सुनने मात्र से, पठताम श्रवणवताम वापी, या तो इसका पाठ करें और या इसको हम श्रवण करें। और सर्व वेदमयी गीता सर्व धर्ममयो गुरु, सारे वेदों का सार, सारे धर्मों का सार। मनु जी के द्वारा जो मनुस्मृति लिखी गई है उसका सार, क्योंकि मनुस्मृति में सब धर्म है। सर्व तीर्थमयो गंगा, जिस प्रकार की गंगा जी हैं सभी तीर्थों में, उसी प्रकार से ये हमारी गीता जो है सर्व वेदमयी है। गंगा गीता तथा भिक्षु कपिल अश्वत्थ सेवनम, कि गीता गंगा के समान है और जो कपिल जी हैं वो ही साधु हैं। अश्वत्थ सेवनम, पीपल का वृक्ष। वासरम पद्मनाभस्य, एकादशी का पालन करना, यही है कलयुग में एकमात्र जो हमारे लिए वापस रह गया है। गीताश्रय अहम तिष्ठामि, भगवान कह रहे हैं कि मैं गीता के आश्रय लेकर ही आश्रय से ही टिका हुआ हूं और यही मेरा घर है। और गीता के ज्ञान के आश्रय लेकर ही मैं सारे त्रिलोकी का पालन करता हूं। तो इस प्रकार से हम लोग भगवत गीता की महिमा समझ ही गए हैं कि क्या है। ये चरणों में एक पुष्पांजलि अर्पित करनी है, जो हम लोगों ने एक 21 श्लोकों की गीता श्लोक माला बनाई थी, तो उसको भी आप सब लोग याद भी किए होंगे। इस बीच में हम लोगों ने पहले भी 1 महीने पहले कहा था आपसे, तो इसको हम लोग एक बार इसका पाठ करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते संगोऽस्त्वकर्मणि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते आहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनी च स्वपाके च पंडिता समदर्शिन असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशय
अनन्याः चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपरतम् अश्नामि प्रियतात्मनः। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्रीमद् भगवद गीता के उद्देश्य को एक बार श्रवण करते हैं। चौथे अध्याय का जो 9वां श्लोक है उसमें भगवान ने बताया है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः तत्वादेहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। कि जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जान जाता है, क्योंकि भगवान का कैसा है, जन्म दिव्य है और कर्म भी दिव्य है, तो वो जो इसको तत्व से जान जाता है वो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। वो इस देह को त्याग करने के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता और फिर क्या होता है, वो मुझको प्राप्त होता है। माम इति, मुझको ही प्राप्त होता है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारा पुनर्जन्म ना हो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें भगवत प्राप्ति हो। ये दो अलग अलग बातें हैं। ज्ञानी जो लोग हैं उनको भी तो पुनर्जन्म नहीं होता उनका, लेकिन उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती, तो वहां पर कुछ न्यूनता रह जाती है। लेकिन भगवान यहां कह रहे हैं हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा पुनर्जन्म भी ना हो और हमको भगवत प्राप्ति हो। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर कैसे होगा हमको, तो इसके आगे ही फिर भगवान ने बताया है 7वें अध्याय में माया की निवृत्ति होगी और भगवत प्राप्ति। जब माया की निवृत्ति हो जाएगी तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि माया के अंदर 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। तो जब हम माया से अतीत हो जाएंगे इन तीनों गुणों से, तो हमारी पुनरावृत्ति तो नहीं होगी इस संसार में, लेकिन भगवत प्राप्ति भी नहीं होगी। भगवत प्राप्ति जो है वो तब होगी जब भगवान की कृपा होगी। तो माया का जो वर्णन किया है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो भगवान की शरण लेते हैं केवल वही माया से तर पाते हैं। और भगवान का धाम कैसा है, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, अर्थात उसको न तो सूर्य न चंद्रमा और न अग्नि कोई भी प्रकाशित नहीं करता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। ऐसा है मेरा धाम कि वहां पर जाने के बाद किसी को भी दोबारा से इस धरती के ऊपर वापस नहीं आना पड़ता। तो ये है भगवत प्राप्ति, हमारा उद्देश्य। फिर माया की निवृत्ति शरणागति से होगी। भगवान बताए हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, और शरणागति के लिए ही भगवान ने 18वें अध्याय में कंक्लूड करते हुए 66वां श्लोक बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य। शरणागति सबसे इंपॉर्टेंट है। यही है हमारा जो भगवत गीता में जो हमारा निष्कर्ष है वो है शरणागति, पूर्ण शरणागति भगवान की। कैसे हम लोग भगवान की शरण में जा सकते हैं, तो शरणागति के लिए बताया है उसके 6 लक्षण हैं। अनुकूलस्य संकल्प है, प्रतिकूलस्य विवर्जनम, रक्षयतीति विश्वासो, गोप्तृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा। भगवान ने बताया है 6 लक्षण कि कृष्ण के अनुकूल वस्तु का सेवन, अर्थात जो भगवान को अच्छा लगता है हमें वही करना है, और प्रतिकूल वस्तु का वर्जन, वो हमें नहीं करना है। फिर हमको ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, और हम अपना पालन पोषण के लिए भी भगवान के ऊपर ही निर्भर रहेंगे। उसके बाद फिर 5वां लक्षण है आत्मसमर्पण, और 6ठा है आत्मनिक्षेप, अर्थात दैन्यम आत्मनिक्षेप का मतलब हो गया आत्मसमर्पण और दैन्य। ये 6 लक्षण शरणागति के बताए हैं। तो तभी हमारी शरणागति पूर्ण होगी जब हम इन 6 लक्षणों पर पूरे उतर जाते हैं। फिर भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है,
तो गीता में 4 प्रकार के योग बताए, जैसे हम सभी जानते हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। कर्मयोग का जो फल है वह है चित्त शुद्धि। हमारा हृदय उससे शुद्ध हो जाता है। उसी जब शुद्ध हो जाएगा तभी वो तत्व ज्ञान को अथवा निर्विशेष ज्ञान को धारण करने में समर्थ होगा। फिर व्यक्ति, वो साधक ज्ञान योग का पालन भी कर सकता है, अष्टांग योग का पालन भी कर सकता है, क्योंकि इन दोनों के लिए ही चित्त शुद्धि की आवश्यकता है। तो ज्ञान योग का फल है ब्रह्म सायुज्य और अष्टांग योग का फल है सिद्धियों की प्राप्ति अथवा परमात्मा सायुज्य, और भक्ति का फल है हमको भगवत प्रेम की प्राप्ति। तो ब्रह्म सायुज्य हमारा उद्देश्य नहीं है और परमात्मा सायुज्य भी नहीं है किसी भी प्रकार से। हमारा उद्देश्य है यहां पर भगवत गीता श्रवण करने का है उद्देश्य भगवत प्रेम की प्राप्ति, क्योंकि ब्रह्म सायुज्य से हमको भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं होती और न ही परमात्मा सायुज्य से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए अब हम लोग फिर श्रीमद् भगवत गीता की रूपरेखा देख लेते हैं कि क्या है। टोटल श्लोक हैं 700 भगवत गीता में, आप सब जानते ही हैं। और पहला जो श्लोक था वो धृतराष्ट्र का था। उन्होंने प्रश्न पूछा था कि तुम मुझे बताओ, संजय से कहा था। तो एक ही श्लोक है उनका, और बाकी कृष्ण के 574 श्लोक हैं, अर्जुन के 84 और संजय के 41 श्लोक है। इस प्रकार 700 श्लोक। जीव, काल, माया और कर्म, तो इसमें से ईश्वर और जीव ये दोनों जो हैं, दोनों तेज चेतन तत्व हैं, और काल, माया और कर्म ये तीनों जड़ हैं। तो इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा आगे हम लोगों ने लिखा है, तो उसको व्यापक, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, माया के पति है, अर्थात माया के अधीश्वर हैं, और सबके नियंता हैं, सबके शासक हैं, सबके हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में। जीव क्या है? अणुचित। अणुचित का मतलब है इसमें जो चेतना है उस अणु मात्रा में है। हमारी जो आत्मा है वो अणु है, उसके अंदर चिद बल अणु मात्रा में है, बहुत कम है, इसीलिए माया के वश में हो सकती है आत्मा। आत्मा का स्वरूप वास्तव में सतचित आनंद है, जो भगवान का स्वरूप है, लेकिन उसके अंदर चिद बल कम होने से, चिन्मय बल कम होने से वो माया के वश में होने योग्य है, इसीलिए वो वश में हो जाता है, मायाबद्ध हो जाता है। लेकिन फिर भी वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। क्यों? क्योंकि जीव की स्थिति तटस्थ स्थान पर बताई गई है। तटस्थ स्थान का मतलब है कि भगवान की ओर भी जा सकता है वो, और जगत की ओर भी जा सकता है। भगवान चिन्मय तत्व है और जगत जड़ तत्व है। जगत माया के द्वारा बनाया गया है। तो जीव अगर माया से आकर्षित हो जाए, जगत से आकर्षित हो जाएगा, स्वयं को भोग करना चाहेगा संसार के भोगों को, तो वो संसार में आ जाएगा, अबद्ध हो जाएगा, फंस जाएगा माया में आके। तो माया के दो स्वरूप हैं, निमित्त अंश और उपादान अंश। उपादान अंश का मतलब है वो अंश जिससे इस जगत की सृष्टि हुई है, इस शरीर बना है हमारा। तो ये है 24 तत्व, इसको हम प्रधान भी बोलते हैं। तो 24 तत्वों की सृष्टि होती है इस माया से। और माया खुद क्या करती है? अपनी अविद्या वृत्ति के द्वारा हमारा जो शुद्ध अभिमान है, शुद्ध अभिमान है हमारा, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास, हम कृष्ण दास हैं, तो उसको आवृत कर लेती है, ढक लेती है। और उसको ढक लेती है नंबर 1, और दूसरा उसको संसार की ओर लगा देती है कि तुम संसार के दास हो। तो माया की जो अविद्या वृत्ति है उसके अंदर जो दो अंश हैं, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका, उसके कारण ऐसा होता है ये। तो हम लोग 14वें अध्याय में इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे, और हम लोग कर भी चुके हैं इसकी पहले भी माया तत्व के अंदर। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में हम लोग माया तत्व की भी चर्चा की थी कि किस प्रकार माया हमको फंसा लेती है जगत में। तो ये जो जगत है ये तो सत्य है, लेकिन परिणामी है, मतलब विनाश इसका हो जाता है, परिवर्तनशील है। और 6 विकार इसमें देखे जाते हैं, उत्पत्ति, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय और विनाश में है। यह है भगवान की चेष्टा
काल के कारण ही सभी वस्तुएं परिवर्तन को प्राप्त होती हैं। और चेष्टा है भगवान की, चेष्टा स्वतंत्र तो हो नहीं सकती, तो किसी की इच्छा के अनुसार ही वो चेष्टा कार्य करेगी, तो वो भगवान की चेष्टा के अनुसार ही काल अपना कार्य करता है। इसी से सारी क्रियाएं होती हैं। फिर इसका स्वभाव है, सामान्य व्यक्ति तो बहुत डरता है काल से, समय से, जब मृत्यु आ जाएगी मेरी, लेकिन भक्त लोग नहीं डरते। उनके लिए मधुर है, क्योंकि वो तो आज भी भजन कर रहे हैं और मरने के बाद भी भजन ही करेंगे। उनको तो पक्का है, ये बात डिसाइडेड है। फिर पांचवा तत्व है कर्म। इसके भी 5 लक्षण बताए हैं। प्राक अभावगत, इसका मतलब है कि कर्म करने से पहले उसका फल नहीं मिल सकता। अभावगत, अभाव है कर्म को करने से पहले, प्राक माने पहले, अभावगत, कोई फल नहीं है। अनादि है, जब से भगवान है तब से कर्म है, तब से सृष्टि है। विनाशी है, क्योंकि कर्म अपना फल देके नष्ट हो जाता है। फिर पुम प्रयत्न निष्पात, अर्थात प्रयत्न करने से ही कर्म संपादित होगा। पुम का मतलब है मनुष्य। मनुष्य के द्वारा जब प्रयत्न किया जाएगा तभी कर्म संपादित होगा। और यही हमारा, इसके माध्यम से ही हम लोग अपने जो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं, प्रारब्ध भोग हैं, उनको हम भोगते हैं। भोग का कारण भी कर्म ही है। कर्म करते हैं आज तो एक संस्कार बनता है, फिर उसका एक स्वभाव बनता है, फिर उस स्वभाव के अनुसार अगले जन्म में हमारा कर्म करते हैं, फिर उसका फल होता है। कुछ फल तो हम भोग लेते हैं और जो उसके संस्कार बनते हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। तो यही कर्म हमारा को फंसाने की चेष्टा करता है। प्रतिपाद्य विषय क्या है भगवत गीता का? क्या चाहती है भगवत गीता हमसे? भगवान हमसे क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं हमसे कि आप मेरी भक्ति करो। बिल्कुल सीधी सी बात। तो पहले 6 अध्याय भगवान ने कर्मयोग को डिवोट किए, फिर भक्ति योग को 6 और बाकी 6 ज्ञान योग को। यद्यपि सभी अध्यायों में सभी योगों का वर्णन है एक प्रकार से, लेकिन प्रधानतः छठे अध्याय, पहले 6 अध्याय के अंदर भी भक्ति की बात की गई है, ज्ञान की बात की गई है। बल्कि 5वां अध्याय तो कर्म संन्यास योग है, तो ज्ञान से ही रिलेटेड है पूरा का पूरा ही। और छठा अध्याय जो है वो है ध्यान योग। तो ध्यान योग को भी कर्म योग में ही ले लिया गया है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि कर्म योग जो किया जाता है वो तो इंद्रियों के द्वारा किया जाता है और ध्यान किया जाता है प्राणों के द्वारा। प्राणों की क्रिया, प्राणायाम इत्यादि करते हैं ना हम लोग उसमें। तो इसीलिए ध्यान योग को भी एक कर्म का ही हिस्सा मान लिया गया है, इसलिए छठे अध्याय में दे दिया भगवान ने ध्यान योग। तो इस प्रकार से 5वां अध्याय जो है उसका नाम है कर्म संन्यास योग और छठे अध्याय का नाम है ध्यान योग। तो ये दोनों ही कर्म योग के अंदर मान लिए गए हैं। और छठा अध्याय, छठे मध्य के जो 6 अध्याय हैं, मतलब 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक, ये तो कंप्लीटली ही भक्ति योग को डिवोटेड है। शुद्ध भक्ति की बात की है यहां पर और मिश्रा भक्ति की बात की है। फिर अंतिम 6 अध्याय जो हैं वो ज्ञान योग के लिए कहे जाते हैं। तो अब शास्त्रों के अनुसार 6 पॉइंट्स हैं जिससे किसी भी ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय को निकाला जा सकता है। वो क्या क्या है? उपक्रम, उपक्रम मतलब इंट्रोडक्शन, भूमिका, प्रस्तावना, अभ्यास, जिस बात की बार बार आवृत्ति हो रही है। जैसे भक्ति की चर्चा प्रत्येक अध्याय में की गई है, इसलिए भक्ति प्रधान हो जाता है यहां पर। फिर उपपत्ति, उपपत्ति मतलब अनेक अनेक प्रकार की युक्तियां दी भगवान ने, तुलनात्मक अध्ययन किया कि कर्म से भक्ति क्यों श्रेष्ठ है, ज्ञान से क्यों श्रेष्ठ है, ज्ञान में क्या कमी है, ये सब बातें बताई हैं भगवान ने। उसको बोलेंगे हम उपपत्ति। फिर अर्थवाद, अर्थवाद मतलब भगवान ने भक्त की बड़ी प्रशंसा की है। हर जगह कहा है कि भक्ति ही केवल मेरे को तत्व से जानता है, यह प्रशंसा है भक्ति की। और जब भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, तो यह शरणागति भी भक्ति है। जब कहीं पर किसी भी श्लोक में भगवान अपना संकेत करते हैं, अहम, माम, मय्येव, ये सब चीजें, मयि सर्वाणि कर्माणि, ये सब भगवान अपने प्रति लक्ष्य कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ही यही है कि वो कह रहे हैं कि तुम भक्ति करो। यही है प्रशंसा भक्ति की, अर्थवाद। फिर अपूर्ता फल, अपूर्ता फल है विषय वस्तु का विशेष फल,
मतलब जो भक्ति है उसका फल ऐसा होगा जो ना तो कर्म का वैसा फल होगा, ना ज्ञान का और ना योग का। यह अपूर्व फल है, विशेष फल। क्या है वो विशेष फल? भगवत प्रेम की प्राप्ति। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो भक्त लोग जो हैं उन्हीं को भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। और केवल धाम की प्राप्ति नहीं, भगवत सेवा की प्राप्ति होती है। यह है भक्ति का अपूर्वता फल। उसके बाद उपसंहार। उपसंहार में भी जिस विषय से ग्रंथ आरंभ किया गया उसी पर समाप्त करना। जैसे भगवान ने जो सबसे पहला उपदेश दिया अर्जुन को, वो दिया 11वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के, कि तू शोक मत कर। अशोच्यान अनवशोचस्वम प्रज्ञावादांश भाष्य से भगवान ने कहा कि तू शोक कर रहा है। जो लोग अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, जो लोग मर जाएंगे, उसके लिए क्या शोक करना, अगर आत्मा है तो जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित लोग शोक नहीं करते। क्योंकि ये भगवत गीता हमारी आरंभ ही शोक से हुई है अर्जुन के। अर्जुन शोक संविग्न मानसः। इसीलिए भगवान यहां पर शुरू में ही 11वें श्लोक में बोला कि तू शोक मत कर। और अंत में क्या कहा? 66वें श्लोक में भगवान ने 18 अध्याय के, मा शुचः, कि तू शोक मत कर किसी भी प्रकार का, मेरी शरण में आ जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मा शुचः का मतलब शोक मत कर। जब तू मेरी शरण में आ रहा है तो फिर शोक का क्या मतलब है? तो उपसंहार उसी वस्तु पर किया जाता है जहां से उपक्रम, जहां से बात शुरू की गई है। तो शरण में आने की बात जो है वो भक्ति तत्व हमारा इस पे निर्धारित हो जाता है कि हमारा मेन सब्जेक्ट जो है भगवत गीता का वो है भक्ति योग। किसी भी प्रकार से भगवान हमें समझा के, फुसला के, चेतावनी दे के, डरा कर भक्ति में प्रवृत्त कराना चाह रहे हैं। किसी भी प्रकार हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम, हमें वही बात कह रहे हैं भगवान। तो इस प्रकार जो भक्ति है उसको बीच में रखा भगवान ने, कर्मयोग के और ज्ञान योग के। क्योंकि भक्ति के बिना न तो कर्म अपना कोई फल दे सकता है और न ही ज्ञान। दोनों ही भक्ति के आश्रित हैं, दोनों ही। देखिए, हम जब कर्म करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें यज्ञ वगैरह, हवन वगैरह होता है तो भगवान को अर्पित करते हैं सब। कृष्णस्तु समर्पणम, सबको भगवान को करते हैं। तो अर्पण करने का मतलब यह भक्ति। और ज्ञान के अंदर भी भगवान का नाम लिया जाता है, भगवान की आरती की जाती है, पूजा की जाती है। तो अगर भक्ति का उसके अंदर संयोग नहीं होगा थोड़ा सा भी, तो फिर कर्म और ज्ञान किसी भी प्रकार हमको अपना फल देने में समर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से भक्ति को भगवान ने यहां पर बिल्कुल सेंटर में रखा है, दोनों को इस प्रकार से सैंडविच बना के। भक्ति योग का स्थान भगवान ने कहा है बिल्कुल बीच। जैसे एक मंजूषा होती है तो उसमें हम लोग डायमंड को रखते हैं ना, तो बिल्कुल संभाल कर रखते हैं। तो नीचे कर्मयोग का बेस है, आधार है, और ऊपर ज्ञान, तत्व ज्ञान। तो जब हम तत्व ज्ञान को प्राप्त करेंगे तब हमने उसका ढक्कन खोला और साथ में कर्म भी करते रहेंगे, अर्थात सेवा। पहले कर्म हम संसार के लिए कर रहे थे, अब वही कर्म जब भगवान के लिए कर रहे हैं तो वो सेवा कहलाएगी। तो तब भक्ति देवी का प्राकट्य होता है हमारे हृदय में। इसीलिए भक्ति को भगवान ने बिल्कुल बीच में रखा है कि भक्ति के लिए दोनों आवश्यक हैं। ऐसा नहीं है हम कह दें कि हमको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हम लोग को कर्म की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। प्रारंभिक अवस्था में भक्ति के लिए दोनों चीजों की आवश्यकता है। इसीलिए जो भक्ति की परिभाषा है उसमें यह नहीं कहा गया कि ज्ञान और कर्म से शून्य होगी भक्ति। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अनावृतम, अनावृत होगी, अर्थात उनसे ढकी हुई नहीं होगी। तो इस प्रकार से अब 5 प्रकार के उपदेश भगवत गीता में बेसिकली दिए गए हैं। 5 प्रकार के मुख्य उपदेश हैं। साधारण उपदेश है साधारण लोगों के लिए, गुह्य उपदेश है जो लोग ज्ञानी हैं, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी हैं उनके लिए, गुह्यतर उपदेश है जो साधन योगी लोग हैं, ध्यान योगी लोग हैं, उनके लिए है, फिर गुह्यतम है, मतलब अब
थर्ड डिग्री पर आ गया, सुपरलेटिव डिग्री, गुह्यतम। और ये ऐश्वर्य परक भगवत ज्ञान और सर्वगुह्यतमम, ये माधुर्य परक भगवत ज्ञान। ये 5 प्रकार के उपदेश भगवान ने दिए हैं। साधारण उपदेश है कर्मयोग का, वर्णाश्रम धर्म का पालन। वर्णाश्रम धर्म का पालन करो आप, तो आप धीरे धीरे जब उसको भगवान के अर्पण करोगे तब आपके हृदय की शुद्धि हो जाएगी। फिर गुह्य उपदेश, ब्रह्म ज्ञान, कि ब्रह्म क्या होता है, ब्रह्म के लिए किस प्रकार से उसका वो किया जाएगा, पालन किया जाएगा, उसका फल क्या होगा, ब्रह्म सायुज्य उसका फल होगा। फिर परमात्म ज्ञान, क्योंकि भगवान की 3 प्रतीतियां हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भगवान का स्वरूप है सत चित आनंद। तो इसमें जो ज्ञान है वो, उसका अर्थ है चित, चित जो है उसका अर्थ है ज्ञान अथवा प्रकाश, क्योंकि ज्ञान का कोई आकार नहीं होता ना, तो जो चित अंश है सतचित आनंद में, वही है ज्ञान। तो जब वो वाला आविर्भाव भगवान का होता है केवल ज्ञान स्वरूप, तब उसको कहा जाता है ब्रह्म। उसके बाद जब उसमें आकार आ जाता है, सत का मतलब है आकार, अस्तित्व, सत्ता, तो जब उसमें सत्ता आ जाती है तो हम उसको बोलते हैं परमात्मा। तो ब्रह्म के अंदर एक ही अंश है, मेन अंश एक ही है उसका, वो है ज्ञान, चित अंश। परमात्मा के अंदर 2 अंश आ जाते हैं, सत और चित, और भगवान जो है वो संपूर्ण हो जाते हैं, सत चित आनंद। तो जो भगवत ज्ञान है यही समग्र ज्ञान है भगवान का। लेकिन इसमें भी भगवान ने 2 क्लासिफिकेशन कर दिए, गुह्यतम और सर्वगुह्यतम। तो गुह्यतम ज्ञान तो हो गया ऐश्वर्य परक, भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, भगवान का अनंत ऐश्वर्य है। लेकिन भगवान ब्रज में जिस प्रकार की लीला करते हैं, वृंदावन में जिस प्रकार की लीला करते हैं, वो है भगवान का माधुर्य परक भगवत ज्ञान। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, यह है भगवान का माधुर्य परक, कि मेरे ही मन वाला हो जा। अब भगवान में अपना मन मिला देना, ये साधारण जो ज्ञानी हैं, जो ऐश्वर्य परक भगवत ज्ञान वाले भक्त हैं, उनके उसमें नहीं आएगा। वो पूरा का पूरा अपना मन भगवान में नहीं मिला सकते। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के उपदेश हैं हमारे, जिसका मेंशन हम लोग जब श्लोक करते हैं तो उसका उसी हिसाब से चर्चा कर लेते हैं हम उसकी। फिर 4 प्रकार के साधक, क्योंकि 4 प्रकार के योग बताए भगवान ने, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। तो उसी प्रकार के 4 प्रकार के साधक हैं, उनके लिए 4 प्रकार के योग हैं, उनका अधिकार बताया। कर्म योग में सबका अधिकार है, जन्म और स्वभाव, जिसका जैसा स्वभाव है वो उसी प्रकार का वर्णाश्रम धर्म जो है वो पालन करेगा उसका। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन जो है वो उसका करके, और तब जब उसको भगवान के अर्पण किया जाएगा तब वो कर्मयोग कहलाएगा। हम लोग इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे आगे आने वाले स्लाइड्स में। लेकिन यहां पर स्टार्टिंग होगी यहां से वर्णाश्रम धर्म से। वर्णाश्रम धर्म का मतलब होता है कि शास्त्रों के अंदर जन्म और स्वभाव के अनुसार अलग अलग वर्ण और आश्रम के व्यक्तियों के लिए जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए गए हैं उसका पालन करना ही है वर्णाश्रम धर्म। तो 4 प्रकार के वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 प्रकार के आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो इस प्रकार इन आश्रमों के और वर्णों के अनुरूप जब हम शास्त्रोचित कर्म करेंगे तो वो पहली स्टेज होगी। उसके बाद जब हम उसको भगवान को अर्पण करते हैं तब वो हो जाता है निष्काम कर्म। पहले हम कर रहे हैं सकाम कर्म अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, और वही जब भगवान को अर्पण हो जाता है तो हम उसको बोलते थे निष्काम कर्म। अब ये भगवान को अर्पण किया जा सकता है निष्काम कर्म, अगर कामना वासना नहीं है। तब इससे हमको, अगर हम केवल सकाम कर्म कर रहे हैं तो हमको भोगों की प्राप्ति होगी। पृथ्वी लोक में जितने सुख हैं, स्वर्ग में जितने सुख हैं, ब्रह्मलोक तक के सुख वर्णाश्रम धर्म के पालन से मिल जाएंगे। अगर हम वर्णाश्रम धर्म का
100 जन्मों तक भली भांति पालन करें तो ब्रह्मा का पद भी मिल सकता है। स्वर्गलोक तो मिल ही सकता है, उसके अतिरिक्त स्वर्ग से ऊपर जो है मह जन तप सत्यलोक, सत्यलोक तक ब्रह्मा जी का पद भी मिल सकता है, अगर 100 जन्मों तक लगातार वर्णाश्रम धर्म का अक्षरशः पालन किया जाए शास्त्रों के अनुसार। और इसका फल क्या है? अगर इसका फल तो यही है वर्णाश्रम धर्म का, अगर हम उसको निष्काम भाव से करें और भगवान के अर्पण करें तब उसका फल मिलेगा हमको चित्त शुद्धि, हमारा हृदय शुद्ध होगा क्रमशः। अब जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा तब हम लोग ज्ञान के अंदर जा सकते हैं। सेकंड आता है ज्ञान योग, चित्त शुद्धि का साथ, चित्त शुद्धि होने के बाद, वरना ज्ञान ठहरेगा ही नहीं। ज्ञान के जो 4 प्रमुख अंग हैं, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व। तो विवेक, आत्म अनात्म विवेक कि आत्मा और शरीर पृथक पृथक वस्तु हैं, इन दोनों का आपस में कहीं पर कोई मिलान नहीं है, पृथक वस्तु हैं दोनों। ये हमको जब अनुभूति होगी, उसको, उस अनुभूति को धारण करके जब संसार से विरक्ति हो जाएगी, वैराग्य, फिर षट संपत्ति, 6 प्रकार की संपत्तियों का वर्णन है, और फिर मुमुक्षत्व। ये 4 प्रकार के जब साधन करते हैं तब हमारा निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान हमको होता है। जब ज्ञान के साधनों का पालन किया जाएगा तो ये जो साधन है हमारे बाह्य साधन है ज्ञान के, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व, और अंतर साधन है ज्ञान के श्रवण, मनन और निधिध्यासन। इसकी चर्चा हम लोग यहां डिटेल में नहीं कर पाएंगे अभी। तो इसका जो फल मिलेगा है वो है ब्रह्म सायुज्य, अर्थात ब्रह्म के साथ सायुज्य मुक्ति। और सायुज्य मुक्ति को की कहीं पर भी कोई प्रशंसा नहीं की गई है किसी भी प्रकार से। इसका अर्थ यह कहलाया जाता है, ब्रह्म क्या है? भगवान की अंग कांति ही ब्रह्म है। भगवान की अंग कांति, जो भगवान के श्री विग्रह से जो एक आभा मंडल है, उस आभा मंडल को जो है उसको बोलते हैं हम सिद्धलोक अथवा ब्रह्मलोक। तो उसी के अंदर इन लोगों का गमन होता है, ज्ञानी लोगों का, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानियों का, जो ब्रह्म को निर्विशेष मानकर उसका ध्यान करते हैं। उनकी अंतिम गति है ब्रह्म सायुज्य। तो ये ऐसा ही है जैसे कि वहां पर जाकर वो उसमें लीन नहीं हो गए। यद्यपि कह दिया जाता है कि ब्रह्म में लीन हो गए हैं, लेकिन वो लीन नहीं होते हैं वहां पर जाकर, क्योंकि आत्मा तो सनातन वस्तु है, भगवान का अंश है और नित्य है, तो खत्म नहीं हो सकती आत्मा कभी भी। आत्मा का अस्तित्व कभी भी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन आत्मा के अंदर जो चेतना है वो कुछ समय के लिए डॉर्मेंट हो जाती है। जैसे एक व्यक्ति अगर उसको इंजेक्शन दे दिया जाए तो वो बेहोश हो जाता है, अथवा किसी कारणवश कोमा में चला जाता है, तो वो मर नहीं गया है, उसका अस्तित्व है, लेकिन अब उसको कोई अनुभूति नहीं होगी। तो ये ब्रह्म लोक जो है, जो सिद्ध लोक है, ये इसी प्रकार का एक लोक है, जहां पर भगवान के द्वारा जो असुर लोग मारे गए हैं वो भी वहीं रहते हैं, ब्रह्मलोक में, सिद्ध लोक में, मुक्ति लोक में। और जो ज्ञानी लोग हैं, जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी हैं, उन लोगों की भी गति वहीं तक है। सिद्ध, ये बताया गया है ब्रह्मांड पुराण में, सिद्ध लोकस्तु तमसः पारे यत्र वसंति ही सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्यश्च हरिणा हता। सिद्ध लोक के अंदर जो इस माया जगत से परे है, अतीत है, तमसः पारे, वहां पर कौन बसता है? यत्र वसंति ही सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना, जो ब्रह्म सुख में मग्न सिद्ध लोग हैं वो वहां पर रहते हैं। और दैत्यश्च हरिणा हता, जो भगवान के हाथों से मारे गए दैत्य हैं, असुर हैं, वो भी उसी लोक में जाते हैं। तो ये हमारे लिए प्रशंसनीय नहीं बताया गया है।
ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति करना किसी भी प्रकार से। इसके बाद जो आता है हमारा अष्टांग योग। अष्टांग योग में भी चित्त शुद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें भी ध्यान करना है। इसमें भी कई प्रकार के अंग हैं, 8 अंग बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो अष्टांग योग का पालन करने पर 2 प्रकार के फल हो सकते हैं। या तो लौकिक सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए, अष्ट सिद्धियां, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और ईशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। लघिमा छोटा रूप ले लेना, अणिमा बिल्कुल अणु के समान हो जाना, महिमा मतलब बहुत विशाल शरीर धारण कर लेना, गरिमा मतलब बहुत भारी वजन कर लेना अपना। तो ये सब अनेक अनेक प्रकार की सिद्धियां जो हैं, ये धारणा के स्तर पर हमको प्राप्त हो जाती हैं। और अगर साधक उससे ऊपर उठता है, फिर ध्यान और आगे समाधि की स्टेज में जाके, फिर समाधि भी 2 प्रकार की, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो उसकी हम चर्चा 6ठे अध्याय में कर चुके हैं। तो वहां पर भी परमात्म सायुज्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए यह भी हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है किसी भी प्रकार से। फिर आते हैं हम लोग भक्ति योग पे। यह है, इसकी रिक्वायरमेंट एक ही है, भगवान के प्रति हमको, शास्त्रों के प्रति, गुरु के प्रति हमें श्रद्धा होना चाहिए। बिना श्रद्धा के भक्ति के अंदर प्रवेश नहीं है। परमार्थिक श्रद्धा, 2 प्रकार की श्रद्धा होती है, लौकिक श्रद्धा और परमार्थिक श्रद्धा। तो यहां बात की जा रही है परमार्थिक श्रद्धा की। जो श्रद्धा लौकिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए हो, उसको लक्ष्य करे, उसको लौकिक श्रद्धा कहेंगे। और जो वस्तु परमार्थ अर्थात भगवान को लक्ष्य करे, उसको परमार्थिक श्रद्धा करेंगे। तो श्रद्धा अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विषय है, उसकी हम लोग चर्चा भी कराए हैं पहले कभी। तो जब परमार्थिक श्रद्धा हो जाती है, तब भक्ति के 9 अंगों का पालन किया जाता है। भक्ति के 9 अंग हैं: श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति जिसे कहा गया है। तो इस नवधा भक्ति का पालन किया जाता है, साधन यही है इसका। और इससे फिर हमको भाव की प्राप्ति होगी, भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। तो भक्ति की 3 अवस्थाएं हैं: साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो पहले भजन क्रिया होगी, फिर हमको भाव साधन भक्ति करेंगे हम लोग, उसका लक्ष्य होगा भाव भक्ति, भगवान के प्रति भाव की प्राप्ति होना। और फिर भगवत प्रेम के अनुसार जो है 18 अध्यायों का वर्गीकरण किया गया है। हम लोग अभी ओवरव्यू ही ले रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का। पहले है भूमिका अध्याय 1 में विषाद योग। विषाद योग क्यों कहा? देखिए, भगवद गीता का प्रत्येक अध्याय एक योग है। मतलब योग का मतलब है भगवान से जोड़ने वाला है, कहीं ना कहीं भगवान से जोड़ेगा वो हमको। तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि भगवान से कैसे जोड़ेगा। तो भगवान से जोड़ने का तरीका यह है विषाद योग का, कि जब दुखी होगा तभी तो भगवान के पास जाएगा ना, इसीलिए उसको विषाद योग कहागा। फिर दूसरा अध्याय है प्रस्तावना उपक्रम, सांख्य योग है इसका नाम। इसमें भगवत गीता की जो मेन सारी बातें हैं वो इसमें आ गई हैं लगभग। आगे क्या कहने वाले हैं भगवान, वो सब कुछ इसमें दे दिया गया है। फिर कर्म योग के लिए 2 चैप्टर्स, तीसरा और चौथा। फिर हमारा आता है कर्म संन्यास योग। तो कर्म संन्यास और ज्ञान और सांख्य ये एक ही बात है। तो 5वां अध्याय कर्म संन्यास, 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग और 14वां गुणत्रय विभाग। ये हमारा एक प्रकार से इसमें आ जाता है ज्ञान योग में। फिर अष्टांग योग के लिए 6ठा अध्याय है, आत्मसंयम योग नाम है उसका। और भक्ति के लिए तो 7 से 12 तक सारे अध्याय, 6 के 6 अध्याय टोटली भक्ति को डिवोटेड हैं। और 15वां अध्याय भी भक्ति का ही है, पुरुषोत्तम योग। फिर उपसंहार 18वां अध्याय, उसमें तो सभी योगों के विषय में कुछ ना कुछ बताया गया है। 2 अध्याय बचे हमारे 16 और 17। तो 16वां अध्याय जो है वो है हमारा दैवासुर संपत्ति विभाग योग। इसमें 2 श्लोक हैं 9वें अध्याय के।
जिसमें भगवान ने दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति की बात की है। वही उसी को आगे एक्सप्लेन किया गया पूरा 16वें अध्याय में। उसी प्रकार से 17वें अध्याय जो है वो श्रद्धा को डिवोटेड है। जो भगवान ने चौथे अध्याय में श्रद्धावान लभते ज्ञानम कहा था, उसी को श्रद्धा को भगवान ने बताया कि कितने प्रकार की श्रद्धा होती है। तो वो हमारा 17वां अध्याय बनेगा। आगे देख लेते हैं अपने प्रथम षष्ठक में हम लोगों ने क्या किया है। हम लोगों ने पहले 6 अध्याय कोशिश किया उसको समझने के लिए कि 6 अध्याय में क्या क्या है। तो अर्जुन विषाद योग के अंदर 47 श्लोक हैं, द्वितीय अध्याय में 72 श्लोक हैं। हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया अपनी समझ के लिए। एग्जैक्टली नहीं है ये क्लासिफिकेशन, कहीं कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। ये जब हम कोई चीज अध्ययन करते हैं तो उसके लिए हम अपना एक सिस्टम बना लेते हैं। क्लासिफिकेशन करा है हम लोगों ने प्रकरण वाइज। तो बेसिकली प्रधानतः पहले श्लोक से 38वें श्लोक तक सांख्य और स्वधर्म का प्रकरण है। भगवान ने पहले बताया अर्जुन को कि आत्मा अजर है, अमर है, 12 गुण बताए आत्मा के। उसके बाद जब अर्जुन बहुत परेशान से हो गए, कोई उनके ऊपर एक्सप्रेशन नहीं आया, तो भगवान ने कहा कि अच्छा अब तुमको स्वधर्म का पालन करना चाहिए, तुम क्षत्रिय हो तो इसलिए तुम युद्ध करो। तो ये दोनों 38वें श्लोक में। फिर 39 में भगवान ने एकदम बदल दिया बात कि बुद्धि, अभी तक तुमने मेरे से बात सुनी सांख्य योग के विषय में, अब तुम बुद्धि योग की बात सुनो। तो बुद्धि योग के हम लोगों ने 2 अर्थ किए वहां पर। मुख्य अर्थ है प्रेम लक्षणा भक्ति, भक्ति योग, और इसका जो गौण अर्थ है वो है भगवत अर्पित निष्काम कर्म अर्थात कर्म योग। यही है बुद्धि योग। और फिर स्थित प्रज्ञ, जिस व्यक्ति की, जिस साधक की बुद्धि स्थिर हो चुकी है, उसका भगवान ने यहां पर निरूपण किया है कि क्या क्या है। उसी प्रकार से फिर तृतीय अध्याय जो है ये कर्म योग का की क्या आवश्यकता है वो भगवान ने यहां पर निरूपित की है कि कर्म योग क्या है, यज्ञ क्या है, कर्तापन कैसे छोड़ना चाहिए हमको, अपना अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते, 27वें श्लोक में बोला। उसके बाद फिर काम विजय प्रकरण। अर्जुन ने पूछा था, भगवान से प्रश्न पूछा था, तो उसका भगवान ने उत्तर दिया कि काम को किस प्रकार से विजय किया जाए, जीता जाए। तो भगवान ने 7 श्लोकों में उत्तर दिया अर्जुन का। तो अर्जुन के प्रश्न पूछने के कारण यहां पर रुक गए। अब उसी बात को चौथे अध्याय में भगवान आगे रिपीट कर रहे हैं, कर्मयोग को ही। लेकिन वहां पर साथ में उन्होंने कर्म संन्यास योग की भी चर्चा कर दी। तो चौथा अध्याय हमारा इस पूरे षष्ठक का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बन जाता है, क्योंकि यहां पर तत्व ज्ञान की बात की है भगवान ने कि कर्म योग का रहस्य क्या है और ज्ञान योग का रहस्य क्या है। दोनों रहस्य यहां पर खोले हैं भगवान ने। इसलिए हमारे लिए बहुत उपादेय है इसका श्रवण करना, चतुर्थ अध्याय का। फिर भगवान ने अपना परिचय भी यहां पर इसी अध्याय में दिया। फिर पंचम अध्याय तो बेसिकली ज्ञान योग के विषय में ही है। कर्म संन्यास प्रकरण, स्वभाव प्रकरण, समदर्शन और ध्यान प्रकरण। ध्यान प्रकरण छोटा सा है, 2 श्लोक। फिर छठे अध्याय में भगवान ने अष्टांग योग की बात की है। तो अष्टांग योग में जो पहले योगारूढ़ प्रकरण, कर्मयोग का ही रेफरेंस देते हुए भगवान ने बताया कि किस प्रकार से हमको कर्मयोग के अंदर आरूढ़ होना है और ध्यान योग के अंदर। तो उसकी प्री रिक्वायरमेंट क्या है, चित्त की शुद्धि। फिर ध्यान किस प्रकार से किया जाए, पूरा विधि बताई भगवान ने। फिर मन को कैसे संयमित किया जाए। अर्जुन ने पूछा था कि अपने मन को हम, ये बहुत चंचल है, इसको कैसे समझाएं। तो भगवान ने कहा इसको अभ्यास और वैराग्य से कंट्रोल में करो। फिर योग भ्रष्ट प्रकरण, इसमें अर्जुन ने पूछा कि अगर हम कर्मयोग, ज्ञान योग या कुछ भी करते हुए अगर मृत्यु हो जाए तो क्या अगले जन्म में दोबारा से वही करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जहां पर छोड़ा है वहीं उसके आगे बढ़ेगा। तो 2 प्रकार के जो योगी हैं, अल्पकालीन साधन और दीर्घकालीन साधन वाले, उसकी भगवान ने यहां पर योग भ्रष्ट प्रकरण में विस्तृत रूप से चर्चा की। विस्तृत रूप से कि हमको अगले जन्म में हमारे जो भजन साधन है वो कहां से शुरू होगा और किस प्रकार शुरू होगा।
तो दोनों प्रकरण, ये मन संयम प्रकरण और योग भ्रष्ट प्रकरण बड़े इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे लिए। 7 प्रकार के प्रश्न पूछे हैं भगवान से। सबसे पहला प्रश्न पूछा कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं। दूसरे अध्याय में उसको हमने बोला जिज्ञासा मूलक प्रश्न है, ये जिज्ञासा है भगवान के प्रति, जानना चाहते हैं अर्जुन। फिर दूसरा प्रश्न है उनका संशय मूलक, कि मेरा कल्याण किस चीज में होगा। तो देखिए तीसरे अध्याय के पहले 2 प्रश्न, पहले 2 श्लोक यही हैं। अगर तीसरे अध्याय में प्रश्न नहीं पूछते अर्जुन तो शायद भगवत गीता वहीं पर ही बंद हो जाती दूसरे अध्याय पर। और यही 2 श्लोक रिपीट होकर आगे 5वें नंबर पर आ रहे हैं 5.1 में, संशय मूलक, कि मेरे कल्याण का साधन क्या है। फिर बीच में भगवान ने तीसरे और चौथे अध्याय में भी प्रश्न पूछे, फिर छठे अध्याय में 2 प्रश्न पूछे जो हम लोग बात कर चुके हैं अभी। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि प्रथम षष्ठक में क्या क्या है। अब हम लोग अगले सेशन में कवर करेंगे कि भगवत गीता में कर्म योग जो है इसका क्या मतलब क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है। थोड़ा उसको हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि कर्म योग की क्या महत्व है। क्योंकि हम लोग ये मानकर, केवल ये मानकर कि हम लोग भगवान का भजन कर रहे हैं और हमारे लिए कर्म योग अप्लाई नहीं करता, इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। वास्तव में देखा जाए तो हम अभी भजन नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी साधन कर रहे हैं, भजन क्रिया कर रहे हैं, केवल क्रिया मात्र। तो इसको समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आगे भी हमारा भक्ति योग चैप्टर, भक्ति योग षष्ठक के अंदर भी सारी बातें बहुत एप्लीकेबल होंगी हमारे लिए। तो हम अगर इसको समझ लेंगे एक बार कर्म योग की डेफिनेशन को अच्छी प्रकार से, तो हम लोगों को संभवतः है कुछ आगे समझने में आसानी पड़ जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग ने कुछ स्लाइड अभी यहां पर आज कवर की, और बाकी स्लाइड जो है हम लोग अब अगले सेशन में, ये सेशन हमारा लगभग 1 घंटे का हो गया, फिर हम अगले सेशन में लगभग जितना भी होगा 1 घंटा या उससे कम जैसे भी, तो उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।